केले के रेशे से टोकरियां बनाई जा रही हैं। दक्षिण भारत के मदुरई में तिरुपराकुंद्रम गांव की औरतें कूड़ा समझी जाने वाली सामग्री से काम की चीज बना रही हैं। महिला कोऑपरेटिव की सदस्य सेल्वी ने पति के जेल जाने के बाद यहाँ काम करना शुरू किया। इस रोजगार से उन्हें और उनके बच्चों को नई जिंदगी मिली। उस घटना के बाद से ही मैं कुछ दिन घर में अकेली रही और रिश्तेदार मदद करने आ गए थे, लेकिन आखिरकार वो भी चले ही गए। दिन ब दिन मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। उस गंभीर हालात में मुझे ये नौकरी शुरू करनी पड़ी। सेल्वी और अन्य महिलाएं मदुरई इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट यानी मीका में काम करती हैं। वे 20 से ज्यादा किस्मों की टोकरियां बनाती हैं और 50 से ज्यादा दूसरे हैंडीक्राफ्ट। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है विधवाओं और अकेली महिलाओं का रोजगार के जरिए सशक्तिकरण। इस अभियान की स्थापना चार्ल्स ने की थी। करीब 6 साल से वो इसे लीड कर रहे हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं दोस्तों को हाथ से बने तोहफे देता था। तमाम चीजें पेड़ों से ही निकालता या कचरे से निकालता था और उनसे छोटे छोटे घर या दूसरी चीजें बनाता था। मुझे दोस्तों से पॉजिटिव फीडबैक मिला। उसी दौरान मुझे लगा कि कुदरत से कुछ भी बेकार नहीं जाता। इस एहसास ने मुझे कुदरती चीजों और कचरे से चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। भारत केलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हर साल यहाँ 3 करोड़ टन से ज्यादा केला उगाया जाता है। तमिलनाडु देश का चौथा सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। उससे करीब 1 करोड़ टन कूड़ा भी निकलता है। मीका प्रोजेक्ट के लिए केले का कूड़ा इलाके के किसान सेतु से आता है। उनके पास केले के करीब 2000 पेड़ों वाला बागान है। उनकी मियाद 1 साल की होती है। 10 महीने में पेड़ पर फल आ जाता है और फसल तैयार होने के बाद उन्हें काट दिया जाता है नई फसल के लिए। शुरू में हम ये कचरा फेंक देते थे, लेकिन हाल में हम इसका कई ढंग से इस्तेमाल करने लगे हैं। खासकर हम टोकरियां बनाने में इसे कच्चे माल की तरह लगाते हैं। हमारे लिए ये बड़े काम का है। मीका की बनाई टोकरियां और दूसरे उत्पाद वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। महिलाएं दिन में करीब 8 से 10 टोकरियां बना लेती हैं। ये करीब 2000 रुपए में बिकती है। महिलाओं को रोजाना 150 रुपए मिलते हैं। ये पैसा ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनका कहना है कि इस आमदनी से उन्हें राहत मिली है। इसके दूसरे लाभ भी हैं। यहाँ काम करने वाली हर महिला को अपने परिवार में उत्पीड़न और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। हम उन्हें आर्थिक आजादी देने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने बच्चों की मदद कर सकें। आपस में मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करते रहने से लगता है जैसे हमारे सारे दर्द मिट गए। महिलाएं कहती हैं कि कुदरत में कुछ भी बेकार नहीं जाता। वो मानती हैं कि उनके काम से पर्यावरण का फायदा होता है। सेल्वी अपना सपना भी पूरा करना चाहती हैं और उनका सपना है कि महिलाएं सशक्त बने, अपनी और अपने परिवारों की मदद कर सकें।